All right, everyone. Now we are going to discuss the demerits of statutory corporation. इसके क्या नुकसान है statutory corporation के, ठीक है। फायदे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नुकसान देखते हैं। तो पहले में कहते हैं कि आपने मेरिट में बोल दिया कि लोग बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम इनके पास होती है, बट अगर रियलिटी में देखा जाए ना तो इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है इनके पास। रियलिटी में देखें तो सरकार की इंटरफेरेंस रहेगी, इनको इतनी भी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो इनको फॉलो करने पड़ते हैं, है ना बेटा। क्योंकि देखो हम पढ़ी किसके अंदर है, ये पब्लिक सेक्टर के अंदर आ रही है, तो ये प्राइवेट सेक्टर वाली फ्रीडम तो एंजॉय नहीं करेगी। कुछ तो रूल्स होंगे सरकार के जो इनको भी फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, बट एक बात तय है, एक बात पक्की है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से अगर मैं कंपैरिजन करके चलूं तो उससे उसके मुकाबले बहुत ज्यादा फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। कहते जहां जहां पर बहुत ही बड़े डिसीजंस रहे हैं या बहुत ज्यादा फंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि नई ब्रांच को सेटअप करना या बहुत ज्यादा पैसा जहां पर लग रहा है, तो वहां पर सरकार का इंटरफेरेंस हमेशा से रहा है। अगर करोड़ों रुपए की बात करें, 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए अगर लग रहा है, तो ऐसे केस में सरकार बीच में आएगी, सरकार की गाइडेंस लेना जरूरी है, सरकार का इंटरफेरेंस जरूरी बन जाता है। अब थर्ड पॉइंट है करप्शन, ठीक है। जहां जहां पर पब्लिक से डीलिंग होती है वहां पर करप्शन एग्जिस्ट करता है। अरे देखो सीधी सी बात है, आप कई बार सरकार के पास सरकारी ऑफिस में जाते हो अपना काम वगैरह निकलवाने, ठीक है, वहां पे आपको ब्राइब देनी पड़ती है ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। जैसा कि मैंने आम देखा है कि कोई भी जैसे आपको लाइसेंस वगैरह भी बनवाना होता है, तो मैं देखती हूँ लोग अक्सर काफी ज्यादा ब्राइब देकर जल्दी नंबर लगवा लेते हैं, काफी सारी चीजें हो जाती हैं। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी कुछ ऐसा है कि जहां जहां पर पब्लिक से डीलिंग होती है वहां पर करप्शन तो जरूर रहता ही रहता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट में आ गया कि गवर्नमेंट एक प्रैक्टिस को फॉलो करती है। वो प्रैक्टिस क्या है, गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपना एक नॉमिनी बिठा जाती है। अब जब भी कोई डिसीजन होगा तो वो नॉमिनी किसको रिप्रेजेंट करेगा, सरकार को। वो नॉमिनी किसकी तरफ से बोलेगा, सरकार की तरफ से। वो किसका पॉइंट सामने रखेगा, सरकार का। और दिस कर्ब्स यानी कि स्टॉप्स या दिस रिड्यूसेस द फ्रीडम ऑफ कॉर्पोरेशन इन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सरकार जो है वो बीच में इंटरफेयर करेगी इस नॉमिनी के जरिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इन लोगों ने बिठा के रखा हुआ है, और इससे जब भी कोई डिसीजन लेना है तो उसमें बीच में ये लोग बोलेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। तो 4 नुकसान हमने क्या सीखे, थोड़ा सा लिंक करके चलते हैं। मेरिट में सीखा फ्लेक्सिबिलिटी है, डीमेरिट का पहला पॉइंट कहता है रियलिटी में इतनी नहीं है, ठीक है। फिर नंबर 2 क्या कह रहा है कि मुझे जो याद आ रहा है मैं पहले वो बोल देती हूँ कि जहां जहां पब्लिक के साथ डीलिंग है वहां वहां करप्शन तो होना ही होना है, ठीक है। और इसके अलावा हमने इसमें क्या पढ़ा, क्या डीमेरिट है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। हमने सीखा कि जहां पर भी मेजर डिसीजन लिए जाएंगे या ज्यादा फंड्स इन्वॉल्व होंगे वहां पर तो सरकार बीच में इंटरफेयर करेगी ही। और लास्ट में हमने सीखा सरकार की एक प्रैक्टिस है, वो एक नॉमिनी अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठा देती है और वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए बातचीत करता है। और सरकार का नेचर हम जानते हैं, सरकार का नेचर थोड़ा कंजर्वेटिव रहता है, वो सेफ खेलते हैं, है ना। और इसी वजह से ये जो नॉमिनी है ये उनके मेजर डिसीजंस में बीच में बोलेगा और इससे उनकी फ्रीडम काफी हद तक छीनी जा सकती है। तो ये थे सारे आपके डीमेरिट्स।